नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि यूपी बजट को एक बार अच्छे से करा दिया जाए ताकि जो इससे जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी कंप्लीट कर लिया। तो मैं ओवरव्यू लेकर आया हूँ यूपी बजट का, टोटल बजट कितना है और कौन-कौन सी योजनाएं यूपी बजट में शुरू की गई हैं और किनके लिए बजट बढ़ाया गया है, ये सब जानकारी आज आपको मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ना सिर्फ इस पीडीएफ के लिए, बाकी अन्य जितनी भी हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड हुई हैं यूपी लेखपाल से रिलेटेड, वो सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी मात्र 150 रुपए में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये बेहतरीन सेशन। तो आज के सेशन में आप क्या क्या देखने वाले हैं? बजट का पूरा ओवरव्यू देखेंगे, प्रमुख सरकारी योजनाएं देखेंगे, विभागों हेतु बजट आवंटन देखेंगे देखेंगे और 25 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स भी देखेंगे और राज्य के बजट के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, ये भी देखेंगे। तो बजट के अवलोकन से हम शुरू करते हैं। बजट का कुल आकार जो है इस बार वो 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो पिछले बजट से 12.9% अधिक है। नई योजनाओं के लिए इस बजट में 43,565.33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राजकोषीय घाटा की अगर बात की जाए तो 1,18,480.59 करोड़ रुपए है, जो अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अगर बात की जाए, जीएसडीपी की बात की जाए, 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपए आकलित किया गया है, जो 13.4% की वृद्धि है। प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए, पर कैपिटा इनकम 2025-26 में 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। बेरोजगारी दर की अगर बात की जाए तो यह घटकर 2.24% रह गई है। ऋण जीएसडीपी अनुपात की अगर बात की जाए, डेप्ट जीएसडीपी रेशियो की, तो यह वर्ष 2026-27 में इसे 23.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह बजट प्रस्तुत किया है। अब हम बात करेंगे बजट में घोषित प्रमुख सरकारी योजनाओं की। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रति वर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है और युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु बिना गारंटी और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी जो सीमा है वो 5 लाख रुपए तक होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन, 575 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए और रोजगार सृजन के लिए यह एक बिल्कुल नई योजना प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश एआई मिशन एवं एआई प्रजा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इंडिया एआई मिशन के साथ प्रदेश की 49 आईटीआई में एआई लैब स्थापित की जाएंगी। एआई प्रजा कार्यक्रम के तहत माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम और 1M1B जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ मिलकर किसानों, युवाओं और सरकारी अधिकारियों को एआई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना, 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है इसमें? इसके तहत मेरठ में 35 वर्ष और आगरा में 33 वर्ष और लखनऊ में 22 वर्षों बाद नई आवासीय योजना लॉन्च की गई है। साथ ही बुलंदशहर में पहली बार औद्योगिक योजना शुरू की गई है। बात करें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की, जिसमें 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परीक्षा उपयोगी तथ्यों की अगर बात की जाए तो सभी वर्गों के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि को 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो कितना किया गया है? बहुत जगह न्यूज चैनल है, उन्होंने उसको कन्या सुमंगला में जोड़ दिया है, लेकिन ये कन्या सुमंगला योजना में नहीं 1 लाख बढ़ाया गया है। ये जो विवाह योजना है यूपी सरकार की, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, उसमें 51,000 रुपए का था पहले, अब उस अनुदान को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। एक जनपद एक व्यंजन योजना, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, वैसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजिन,
स्कीम लाई गई है, जिसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना 4,423 करोड़ रुपए। यह बजट की सबसे बड़ी योजना आवंटनों में से एक है, जिसका उद्देश्य हथकरघा और पावर लूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली देकर उनका उत्थान करना है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन किया गया है। प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को कॉलेज आने जाने की सुविधा हेतु निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। बहुत अच्छी योजना है, लेकिन सही इंसान को मिल जाए तो बहुत सहयोग होगा। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना 8,950 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है इसमें? 67.50 लाख लाभार्थियों को 1,000 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन दी जा रही है। इसी के साथ निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए भी 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 2,374 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है? युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की योजना। अब तक लगभग 50 लाख डिवाइस बांटे गए हैं। निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग योजना 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वर्ष में 2 बार होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल प्रदान करना है। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना, इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसके अतिरिक्त कृषकों के डीजल पंप सेट को सोलर पंप में बदलने की योजना हेतु 637.84 करोड़ रुपए अलग से प्रस्तावित है। तकनीकी एवं विकास की नई योजनाएं। आर्थिक विकास के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना 100 करोड़ रुपए। हैकिंग से बचाव हेतु साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र 95.16 करोड़ रुपए और नवाचार हेतु टेक युवा समर्थन युवा योजना एवं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना लाई जा रही है। बात करें महिला सशक्तिकरण की नई योजनाएं, तो मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना और कामकाजी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना 35 करोड़ रुपए से शुरू की गई है। अब हम बात करेंगे विभिन्न विभागों हेतु बजट आवंटन कितना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए 77.622 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65.926 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सड़क एवं सेतु हेतु 34,468 रुपए करोड़ रुपए, ठीक है, ये करोड़ ध्यान रखिएगा, मैं छूट रहा है। 34,468 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पंचायती राज के लिए 32,090 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी कि 32,090 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 27,103 करोड़ रुपए। नगर विकास के लिए 26,514 करोड़ रुपए। ग्राम्य विकास के लिए 25,500 करोड़ रुपए। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। खाद्य एवं रसद के लिए 20,124 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास के लिए 18,620 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 18,290 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समाज कल्याण के लिए 14,953 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और कृषि कार्यों के लिए 10,888 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। न्याय विभाग के लिए 9,845 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आवास एवं शहरी नियोजन के लिए 7,705 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के लिए 5,041 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए 3,822 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 3,402 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए 3,349 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आयुष के लिए 2,867 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए 2,832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे 25
सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर्स की जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यूपी बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? 9,12,696.35 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। बजट में 43,565.33 करोड़ की रुपए की नई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित है, जो पैसों में 1,18,480.59 करोड़ रुपए है। वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए अनुमानित है। प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर 2.24% हो गई है। यह भी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2026-27 के लिए ऋण जीएसडीपी का अनुपात का लक्ष्य 23.1% रखा गया है। एक जनपद एक व्यंजन नाम से एक नई योजना 75 करोड़ रुपए के साथ शुरू की जा रही है। एमएसएमई के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन 575 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें 5 लाख तक का बिना गारंटी बिना ऋण का लोन मिलता है। एआई के विकास हेतु 225 करोड़ रुपए के साथ उत्तर प्रदेश एआई मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना हेतु 95.16 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क हेतु 207 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 16 असेवित जिलों में पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना हेतु 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना हेतु 750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सिटी इकोनॉमिक रीजन के विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की नई योजना प्रस्तावित है। बेसिक शिक्षा के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु 358 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। काशी विंध्य और प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। मथुरा में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट की स्थापना हेतु 23 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डेंस इंडेक्स के 2024 में देश के लैंड लॉक्ड प्रदेशों में यूपी प्रथम स्थान पर रहा है। निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली पर वर्ष में 2 बार मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलता है। शिक्षा के लिए कुल बजट का 12.4%, चिकित्सा के लिए 6% और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 9% आवंटित किया गया है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा वैट से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,49,956 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अब हम बात करेंगे राज्य बजट के संवैधानिक प्रावधानों की। तो अनुच्छेद 202 में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आम बोलचाल में बजट कहा जाता है, लिखा गया है। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 202 में राज्य का बजट है। बताइएगा केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट जारी करती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, इसमें अनुदानों की मांग पर मतदान का प्रावधान है। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक राज्य की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान बजट की बात करता है। किसमें? अनुच्छेद 205 में। अनुच्छेद 206 लेखा अनुदान की बात करता है। प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की बात करता है। 3 प्रकार के अनुदानों की बात कौन करता है? अनुच्छेद 206 लेखानुदान, वोट्स ऑन अकाउंट, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान यानी कि वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। तो यह अनुच्छेद 206 में वर्णित है। अनुच्छेद 207 में वित्त विधिकों के बारे में विशेष उपबंध है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो कि यूपी बजट से महत्वपूर्ण थी, वो सब मैंने आपको देने का प्रयास किया है। पूरी कोशिश की है आपको एक एक चीज समझाई जा सके, एक एक चीज आपके सामने रखी जा सके और कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दी जा सके। उम्मीद करता हूं आपने क्लास को, इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा। एक बार इनको आप नोट डाउन कर लेंगे या पीडीएफ में तो आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं अपने चैनल्स में, तो वहां से जाके पीडीएफ ले लीजिएगा और पढ़िएगा। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा।
रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप यूपी बजट पर 30 या 40 एमसीक्यू भी चाहते हैं? अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो निश्चित रूप से मैं इस टॉपिक पर एमसीक्यू का एक अलग सेशन लेकर आऊंगा, ताकि आपका ये बजट का जो है एक बार एमसीक्यू के द्वारा भी रिवीजन हो जाए। कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोगों के 10-20 कमेंट आ जाते हैं तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यूपी बजट पर एमसीक्यू का एक सेशन लेकर आऊं। चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।